हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HSP हनुमानगढ़िया में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, शानदार मेहनत कर रहे होंगे और खूब प्रयास कर रहे होंगे गणित में 100 नंबर लेने के लिए। तो चलिए हम अपनी आज का सेशन शुरू करते हैं। चैप्टर 2.2 के 2 सवाल मैं व्हाइट बोर्ड पर लिख चुका हूँ, तो उनको हम सोल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है हमारे पास। देखिए पहले सवाल में हमको प्रूव करना है, तो इसमें प्रूव करना है हमको 3 साइन इनवर्स एक्स। हमको ये प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है, चाहे आप इसको इसके बराबर प्रूव कर दो, चाहे इस वैल्यू को इसके बराबर प्रूव कर दो, आपकी इच्छा है। तो मैं ले रहा हूँ राइट हैंड साइड वैल्यू को, मैं इस वैल्यू को इसके बराबर लाकर आपको दिखाऊंगा, तो आपको नोट कर लेना, इति सिद्धम हम करेंगे उसको। तो देखिए ये जो मान है आपको कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा। मैं अपने पिछले सेशन में जो सूत्र वाली वीडियो थी उसमें भी बता चुका हूं कि साइन 3 थीटा की वैल्यू क्या होती है। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होती है। तो इसमें हम x को अगर हम माने साइन थीटा माने ना, तो हमारा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो चलिए वही करते हैं हम राइट हैंड साइड लेने पर। ओके, तो हमको यही प्रूव करना है इसके बराबर, तो ये ले रहे हैं। ओके, तो x बराबर माना x बराबर हमारा है साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे साइन इनवर्स ऑफ x। ओके, तो ये वैल्यू हमें काम में आएगी अंत में। ओके, तो ये वैल्यू हमने निकाल के रखी। तो x का मान रखने पर हम जब x का मान रखेंगे तो देखिए क्या जादू होगा। साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3x का मान हमने क्या निकाला है, यहां पर देख लीजिए साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ओके, तो यहां पर देखिए साइन इनवर्स साइन 3 थीटा भी लिख सकते हैं आप इसे। अब ब्रैकेट यहां पर दर्शा दीजिए, क्योंकि साइन 3 थीटा जैसा दे रखा है वैसे लिख दो आप। यहां पर दे रखा है आपको 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू, यहां पर लिख देते हैं, दूसरा सवाल भी करना है हमको इधर। तो इसकी वैल्यू आएगी साइन 3 थीटा। अगर आप ऐसे लिखोगे पेपर में तो टीचर आपसे बहुत ही ज्यादा प्रभावित होगा, अच्छे नंबर देने की उसकी संभावना और भी बढ़ जाएगी। आपको इस कारण आधा 1 नंबर तो फालतू मिल ही जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, आपको इस प्रकार लिखना है। साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, आपका रहेगा 3 थीटा। थीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये हमारी राइट हैंड साइड की वैल्यू आ जाती है। तो अब हम लिख सकते हैं अतः ये वाली वैल्यू और ऊपर लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू देखना आप दोनों सेम है। तो हम लिखेंगे राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, यहां पर लिख देना आप इति सिद्धम। तो यही हमको प्रूव करना था, जो हम कर चुके हैं। चलिए सवाल नंबर 2 पर हम चलते हैं। हमको इस बार प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड में हमको दे रखा है 3 cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो सेम वैसा ही सवाल है, इसमें हमको cos थीटा मानना पड़ेगा। चलिए राइट हैंड साइड। ओके, तो यहां पर हम लिख लेते हैं माना x इज इक्वल टू cos थीटा। ओके, तो थीटा की वैल्यू हम निकाल लेंगे, यहां से cos इनवर्स ऑफ x आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपको लास्ट में काम आएगी। cos को कुछ नहीं किया, बस इधर लेकर गए हैं, इधर आया है तो cos इनवर्स ऑफ x हो गया। बहुत ही इजी बात है, समझ में आ जाएगी। तो अब देखिए वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे, x का मान रखने पर, तो यहां पर मान रखेंगे हम x का cos इनवर्स ब्रैकेट 4 cos क्यूब ऑफ थीटा माइनस 3 cos थीटा। यहां पर चूंकि डाल देना आप 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। आई होप आपको दिख रहा होगा साहब। तो यहां पर आप लिख लेना cos 3 थीटा। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है cos इनवर्स। आपको बताना भी है ये चीज हमने क्यों माननी है, ठीक है, टीचर को बता देना आप यहाँ पर। तो ये आपको यहाँ पर लिखना है cos 3 थीटा।
कोस इनवर्स से कोस को आपको डिलीट कर देना है, तो ये आपको आ जाएगा 3 थीटा। थीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये वैल्यू है कोस इनवर्स ऑफ एक्स, तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है राइट हैंड साइड की। अंत में लिखना है आपको अतः लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इति सिदम। या आप हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी लिख सकते हैं, मीन्स हैंस प्रूव्ड। और तो आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले 2 सवाल पे चलते हैं। चलिए सवाल नंबर 3 पर चलते हैं। ये कुछ बड़ा सवाल है, तो देखिए इसको प्रूव करना है हमको। आंसर हम लिख लेते हैं। हमको दे रखा है, आप सवाल तो पढ़ लेंगे, बारी बारी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका सूत्र मैं आपको बता चुका हूं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दे रखा हो ना, तो हमको क्या लेना है, tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो ये सूत्र लगेगा और सोल्व हो जाएगा आसानी से। और देखो tan इनवर्स हमको दे रखा है। हम तीसरा सवाल करते हैं अपना, सोल्व करना है हमको। ये लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है, इसके बराबर हमको प्रूव करना है, तो हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेने पर ये प्रूव करना है हमको। लेफ्ट हैंड साइड में ये देखो क्या दिख रहा है आपको, ये किसके रूप में है, tan इनवर्स x। ये रफ काम बता रहा हूं मैं आपको, सूत्र लिखना चाहो आप लिख सकते हो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो मैं एक बार आपको बता देता हूं, tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, तो ये सूत्र है आपका, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूं। ये हमको x की जगह पर दे रखा है 2/11, ये मन में देखना है आपको, यहाँ पर लिखना नहीं आपको कॉपी। और ये y की जगह पर आपको दे रखा है 7/24। ओके, तो हमारे पास सूत्र क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो वैसे तो वैसा आपको लिख देना है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स ब्रैकेट 2/11 प्लस 7/24 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। ओके, तो आगे चलो, tan इनवर्स यहां पर हमारा लघुत्तम क्या आ रहा है, 24 इंटू 11, 24 इंटू 48 एंड 11/77। ओके, 24 इंटू 11 264 माइनस 14। ओके, तो ये आपको कर लेना है। आगे चलिए, tan इनवर्स 77 और आपको 48 जोड़ना है, तो ये बनेंगे आपके 125। नीचे आपका लघुत्तम आ रहा है 24 गुना 11, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। 264 में से 14 जाएगा तो कितने बचेंगे, 250 मीन्स 250। ओके, तो tan इनवर्स 125 टू 250, ठीक है, 1/2। तो ये हमारे पास क्या आया, लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इति सीदम। तो ये हमारा सॉल्व हो जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर हम चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिख चुका हूं, उसको सोल्व करना है हमको। लेफ्ट हैंड साइड में हमको दे रखा है, हमको इसके बराबर प्रूव करना है, तो हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो ये राइट हैंड साइड की वैल्यू है, हमको ये बताना है, ठीक है। हमको दे रखा है 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/7। तो देखिए मैं आपको सूत्र बता चुका हूं, 2 tan इनवर्स x का क्या होता है, tan इनवर्स ब्रैकेट 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब मैं आपको लिखकर बता दूंगा इधर, देखिए सूत्र के हिसाब से हम कर लेते हैं। पहले इसको लिखेंगे, इसको लिख रहा हूं मैं, tan इनवर्स ब्रैकेट 2 इंटू 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना, तो इसको लिखना आपको 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। यहाँ पर सूत्र लिख देता हूं मैं, कौन सा यूज किया है, 2 tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स ब्रैकेट 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
तो यहाँ पर x है हमारा, x इज इक्वल टू है हमारा 1/2। ओके, तो यहाँ पर हम 1/2 लेंगे, 2 से तो 2 कट जाएगा। 1/2 का स्क्वायर जब करेंगे तो 1 का तो स्क्वायर 1 होता ही है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये हमारा होगा tan इनवर्स 1/4, 4 4 में से एक जाएगा 3, 3/4, तो 3/4 इधर आ जाएगा हमारा, प्लस tan इनवर्स 1/7। और देखो 3/4 है ना, तो 4 ऊपर चला जाएगा, गुना आपको आता होगा, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे गुना होता है, तो 4 ऊपर चला जाएगा, 3 तो इसके साथ गुना हो जाएगा, तो हमारा बन जाएगा 4/3। ये वैल्यू हमारी आ चुकी है tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। वापिस वही फॉर्मूला लग जाएगा हमारा जो पिछले सवाल में हमने लगाया है। तो देखिए इधर tan इनवर्स ब्रैकेट 4/3 प्लस 1/7, 1 माइनस 4 इंटू 1, 3 अपॉन ये, ठीक है। तो आपको यहाँ पर वापस लिख लेना है जो सूत्र हमने पिछली बार लिखाया था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको खुद करना है, ठीक है। तो यहाँ पर tan इनवर्स लघुत्तम आपका आ जाएगा 21, 7 का गुणा कराना है 4 से 28, प्लस 3 का गुणा कराना है 1 से 3, 7 ये 21, 21 यहाँ पर आ जाएगा, तो 4 आपका इधर हो जाएगा, 7 ये 21 लघुत्तम आ जाएगा, 21 से 21 कट हो जाएगा। tan इनवर्स 28 और 3 कितने होते हैं 31, 21 में से 4 जाएंगे तो हमारा बचेगा 17। तो देखिए ये है लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इति सिद्धम। तो देखिए यही हमको प्रूव करना था, तो ये हमारा प्रूव हो चुका है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा 5वां सवाल है। देखिए निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखना है हमको, अभी प्रूव नहीं करना है। प्रूव वाले 4 सवाल थे वो हम कर चुके हैं। अब देखिए आंसर, तो tan इनवर्स हमको दे रखा है रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन एक्स, तो हम x को tan थीटा मानेंगे। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा x को tan थीटा ही क्यों मानना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जब तक आप मेरी कंसेप्ट की वीडियो नहीं पढ़ोगे ना सूत्र वाली, तो तब तक आपको दिक्कत आ सकती है। फिर भी मैं आपको बता दूंगा, वो आप पढ़ लीजिए, आपको आसानी से समझ आएगा। देखिए जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, x की जगह पर tan थीटा और कोट थीटा, दो ही चीजें आ सकती है, मामूली बात है। tan थीटा वाले में हम tan थीटा वाला लेंगे, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इनके दो ही सूत्र होते हैं। देखो 1 प्लस tan स्क्वायर और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, मामूली बात है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये दो ही सूत्र बनते हैं जो 1 प्लस जिसमें एक जुड़ता है, तो इसलिए हम tan और कोट के दोनों के बीच में से हम एक चुनने वाले हैं, तो वो हम चुनेंगे tan थीटा। tan थीटा को हमको यहाँ पर लेना है, ठीक है। आपको समझ आ गई होगी बात, इसलिए हमने यहाँ पर tan थीटा लिया है। x बराबर tan थीटा लेने पर तो लिख लीजिए tan इनवर्स अंडरूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस का 1 अपॉन tan थीटा। तो यहाँ पर x बराबर tan थीटा लिया ना, तो थीटा की वैल्यू आप निकाल लीजिए। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। ओके, तो यहाँ पर देखिए tan थीटा आ रहा है हमारा tan इनवर्स sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, चूंकि ओके अपॉन में आ रहा है हमारा tan थीटा। tan इनवर्स रूट में था sec स्क्वायर थीटा, तो अनरूट से स्क्वायर से ये अनरूट कट जाएगा, हमारा आएगा sec थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा। इसको हम ले लेते हैं ब्रैकेट में। तो चलिए इधर ले लेते हैं सवाल को। tan इनवर्स ब्रैकेट में sec थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, sec थीटा जो होता है cos का उल्टा होता है और cos थीटा होता है sec का उल्टा होता है।
सेक थीटा को हम 1 अपॉन कोस थीटा भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस थीटा माइनस का 1, और टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, कंसेप्ट वीडियो में बता चुका हूं कैसे लिखते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। टेन इनवर्स लघुत्तम ले लो 1 माइनस कोस थीटा। ओके, तो यहाँ पर कोस थीटा आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा, टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। और 1 माइनस कोस थीटा होता क्या है आपको मैं बता दूं, टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ पर हमारे को स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है ना, ये यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो हम यहाँ पर 2 लगाएंगे क्योंकि ये आधा हो जाएगा। यदि इस पे होती 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता तो हमें यहाँ पर लेते 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर साइन थीटा है तो हम लेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ओके, तो 2 से 2 कट जाएगा, स्क्वायर से ये वाला कट जाएगा, ए कट जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टेन इनवर्स साइन थीटा, यहाँ पर शेष बचा है बाई 2 कोस थीटा बाई 2, टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 क्या होता है, टेन थीटा बाई 2। जैसे होता है साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, वैसे बाई 2 साथ में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा बाई 2। टेन इनवर्स से टेन कट जाएगा, हमारा आएगा थीटा बाई 2। थीटा हमने माना था टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स अपॉन 2, दिस इज आवर सॉल्यूशन। तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए, अगले सवाल पर हम चलते हैं। तो चलिए अगले 2 सवालों पर चलते हैं। छठा सवाल हमको सरलतम रूप में लिखना है। तो देखिए, मैं आपको बता चुका हूं, मेरी कंसेप्ट वीडियो में देखना आप, जब भी आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1 आपको दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, तो इसमें 2 सूत्र ही आपके काम आते हैं। यहाँ तो आपको कोसेक स्क्वायर वाला काम आएगा, स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ आपको सेक स्क्वायर वाला काम आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसकी वैल्यू होती है कोट स्क्वायर थीटा और इसकी वैल्यू होती है टेन स्क्वायर थीटा। वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो बड़े भैया एक त्याग रहे हैं और ये बड़े भैया ये एक त्याग रहे हैं, तो ये छोटे भैया इनके बराबर आ सकते हैं जब एक हम निकालेंगे। तो आप खुद दिमाग लगाइएगा, यदि हम सेक स्क्वायर माइनस 1 घटा रहे हैं, टेन स्क्वायर थीटा आएगा, रूट से स्क्वायर कट जाएगा टेन थीटा, तो ये कोट थीटा बन जाएगा, हमको कोई लाभ नहीं होगा इससे। यदि हम कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी एक्स की जगह पर आपको मानना है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा लोगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बनने वाला है, जो कि आपका कोट स्क्वायर थीटा आएगा। कोट स्क्वायर थीटा से आपका स्क्वायर से जो अनरूट जब कटेगा आपके पास कोट थीटा ही शेष बचेगा। कोट थीटा के बाद 1 अपॉन कोट थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, सभी जानते हैं। अपॉन कोट थीटा रखोगे तो आपका टेन थीटा हो जाएगा, टेन इनवर्स से टेन कट जाएगा तो वो सोल्व हो जाएगा। तो हम कर देते हैं, तो देखिए माना x इज इक्वल टू कोसेक थीटा, थीटा इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ x। थीटा की वैल्यू संभाल के रखना, सोना है सोना। तो टेन इनवर्स ब्रैकेट में लो 1 अपॉन अंडरूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 टेन इनवर्स, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 अपॉन अंडरूट कोट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से ये कट जाएगा, टेन इनवर्स टेन थीटा, टेन इनवर्स से टेन थीटा टेन कट जाएगा, आपका शेष बचेगा थीटा। थीटा हमने माना है कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये आपका सरलतम रूप में उत्तर आ जाएगा, ठीक है, ये आपका सोल्व हो जाएगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, चुंकी में लिख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए। 7वां सवाल है हमारा,
अब देखिए 1 माइनस कोस एक्स को हम क्या मानते हैं, आपको पहले बता देता हूँ। यहाँ पर पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। चलिए 1 माइनस कोस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, 1 प्लस कोस एक्स होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पर भी बाई 2 आएगा। ये वाले जो फॉर्मूला है मैं आपको सोल्व करके बता चुका हूँ। हमारी जो कंसेप्ट वीडियो है, बार बार मैं कह रहा हूँ, जो सूत्र वाली है उसमें बता चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको सोल्व करके नहीं दिखाने वाला हूँ, आपको सीधा मान बता दिया, ये मान हम पुट करेंगे इस पे। ठीक है, तो tan इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स अंडर रूट में tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अब अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगी, tan इनवर्स ब्रैकेट में आएगा आपका tan थीटा बाई 2। tan इनवर्स से tan कट जाएगा, आपका बचेगा थीटा बाई 2। तो ये थीटा बाई 2 ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो चलिए आगे के सवालों पर हम चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व करते हैं। हमको दे रखा है cos x माइनस साइन एक्स cos x प्लस साइन एक्स। तो देखिए इसमें हम क्या षड्यंत्र लगाने वाले हैं, आपको ध्यान रखना होगा। हम cos x का भाग दे देते हैं। ठीक है, यहां पर आपको लिखना है अंश व हर में cos x का भाग tan इनवर्स ब्रैकेट cos x का भाग दोगे cos x में तो 1 आ जाएगा, इसमें भाग दोगे तो आपका tan x आ जाएगा, इसमें भाग दोगे तो 1 हो जाएगा, प्लस में आपका tan x आ जाएगा। ओके, tan इनवर्स ब्रैकेट 1 को आप क्या लिख सकते हो, tan पाई बाई 4। पाई बाई 4 क्या होता है, 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का मान होता है 1। तो आप यहां पर लिख लीजिए tan पाई बाई 4 माइनस tan x बटे में ये 1 प्लस tan पाई बाई 4 tan x। आपके मन में विचार आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पर tan पाई बाई 4 क्यों नहीं लिखा और यहाँ पर क्यों लिखा है। यहाँ पर आप tan पाई बाई 4 लिख लीजिए, कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं होगी, क्योंकि एक ही होगा, एक का गुणा इससे हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर एक मैंने क्यों रखा है, तो देखिए हमने सूत्र पढ़ा है tan इनवर्स ब्रैकेट x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के इक्वल होता है। तो वही सूत्र इसमें लगने वाला है। तो हमको दे रखा है, देखिए tan इनवर्स बाहर है तो इसको हम लिख सकते हैं, यहां पर लिख लेते हैं tan इनवर्स x हमारे पास क्या है, tan पाई बाई 4 प्लस tan इनवर्स tan x। तो tan इनवर्स से tan कट जाएगा, हमारे पास आएगा पाई बाई 4 प्लस tan इनवर्स से tan कट जाएगा, हमारे पास आएगा x। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं कि सूत्र क्या होता है, tan इनवर्स x इज प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है हमारा tan इनवर्स ब्रैकेट x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। सीधा आपको मैं बताऊं, सीधा सॉल्यूशन अपने मन में कैसे आएगा भाई, इसका क्या होगा। जब भी आपको ये चीज देखने को मिल जाए ओके, तो आपको पता लग जाना चाहिए, यहाँ पर माइनस है तो आपका उत्तर आएगा पाई बाई 4 माइनस का थीटा। थीटा की जगह पे कुछ भी हो सकता है आपका। ओके, तो यदि यहाँ पर प्लस हो, नीचे वाले में माइनस हो, तो आप क्या लिखोगे, पाई बाई 4 प्लस में थीटा। ओके, तो हम चलते हैं अगले सवाल पर, उतार लीजिए इसको। तो चलिए 9वां सवाल हम सोल्व कर लेते हैं। तो 9वां सवाल है हमारा, देखिए हमको दे रखा है tan इनवर्स x रूट में दे रखा है नीचे अपॉन में रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं आपको बता चुका हूं a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की जगह पर कोई भी आपको थीटा हो सकता है। ठीक है, तो 1 माइनस या तो साइन स्क्वायर थीटा हो सकता है या 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो सकता है, इसके अलावा और कोई होता ही नहीं। ए है, कोई संख्या है, ए में कोई संख्या फिट होती है। ठीक है, ए में हम मान रहे हैं 1
और एक्स में तो हमारे सामने क्या साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोस थीटा कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जो फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा वाला ही जो यहाँ पर सूट करता है। कॉन्सेप्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ, आप ना कॉन्सेप्ट वीडियो को क्लियर कर लीजिए। आप सूत्र वाली वो वीडियो देखोगे तो आपको ये प्रश्नावली हलवे की तरह लगेगी आपको। तो ये बहुत ही आसान है, पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए सवाल करते हैं। यहाँ पे हमको दे रखा है ए स्क्वायर दे रखा है ना, तो एक्स को भी हम क्या मानेंगे, ए साइन थीटा मानेंगे। साइन थीटा क्यों मानेंगे, देखो यहाँ पर साइन थीटा रखूंगा मैं, तो यहाँ पर भी मैं ए साइन थीटा रखूंगा। ए साइन थीटा क्योंकि ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। आप जानते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है। जब स्क्वायर से ये कटेगा ना, कोस थीटा आ जाएगा, साइन थीटा और कोस थीटा टेन थीटा होता है। आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा, जब मैं करके बताऊंगा तो आप कहोगे वाह यार ये क्या चीज है। ठीक है, तो अब देखिए टेन इनवर्स यहाँ पर लिख लीजिए, पहले आप लिख लेना, ठीक है। एक्स बराबर साइन थीटा लेने पर, ओके, ये आपको मान लेना है। तो एक्स की जगह पर मैं लिख देता हूं साइन थीटा, अंडर रूट में ए साइन थीटा, ओके। यहाँ पर है ए स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पर मैंने लिया ए, यहाँ पर स्क्वायर दे रखी है तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, टेन इनवर्स ए साइन थीटा। यहां से हम कॉमन लेंगे क्या, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे। ए स्क्वायर जो कॉमन आएगा तो ए को हम बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर से अंडरूट तो वो कट जाएगा, ठीक है। तो ए बार आएगा हमारा, तो ब्रैकेट में हमारा अंडरूट में मैं बता चुका हूं, लिखते नहीं अपने स्टेप, इसको छोड़ देते हैं। अंडरूट में आप देखना 1 माइनस क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा, उसको हम कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगी, कोस थीटा रह जाएगा। यहाँ पर कोस थीटा हम ले लेते हैं, कोस थीटा, ए से ए कट जाएगा, टेन इनवर्स टेन थीटा, थीटा से इस रह जाएगा। थीटा यहाँ पर हम क्या है, थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स इधर चल जाएगा, ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा, ए नीचे आ जाएगा 1/a। तो ये वैल्यू हमको यहाँ पर पुट कर देनी है, 1/a साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये हमारा आंसर है। तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। सरलतम रूप वाला हमारा ये अंतिम सवाल है 10वां, तो ये हम देखते हैं कैसे करना है। तो देखिए हम मानते हैं कि x बराबर a tan थीटा, a tan थीटा की वैल्यू हम इस पर पुट कर लेते हैं, tan इनवर्स 3a स्क्वायर a tan थीटा माइनस a tan थीटा का क्यूब, a क्यूब माइनस 3a tan थीटा का स्क्वायर, ओके। तो यहां से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, थीटा a नीचे जाएगा 1/a, tan उधर जाएगा तो tan इनवर्स ऑफ x, तो ये हमारी वैल्यू आ गई है थीटा की, ठीक है। तो ये tan इनवर्स, अब देख गुना करा लेते हैं, 3a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा, a क्यूब माइनस 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा तो a का a से, a स्क्वायर का a से गुना होगा तो a की क्यूब हो जाएगी। तो इधर देख लेते हैं, tan इनवर्स, तो देखिए a क्यूब कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, तो a क्यूब कॉमन ले लीजिए। a क्यूब ब्रैकेट में हमें रखना है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, यहाँ से भी a क्यूब कॉमन आ रहा है, a क्यूब ब्रैकेट, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 1 माइनस, यहाँ पर 3 आ रहा है tan स्क्वायर थीटा, a क्यूब से a क्यूब कट जाएगा, tan इनवर्स ब्रैकेट में हमारे पास है 3 tan थीटा, वापस लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये सूत्र हमारा देखो 3 tan थीटा tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा,
जाना पहचाना रूप है किसका है, tan 3 थीटा की वैल्यू है ये। तो इस पे हम लिख लेते हैं tan 3 थीटा। तो आपको यहाँ पर लिख देना चूंकि tan 3 थीटा इज इक्वल टू होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ओके, tan इनवर्स से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा तो हमारा बचेगा 3 थीटा। थीटा की वैल्यू हम ज्ञात कर चुके हैं, थीटा हम ज्ञात कर चुके हैं, ये रहा थीटा। तो यहाँ पर लिख लेना है आपको 1/a tan इनवर्स ऑफ x। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा सरलतम रूप है। तो अतः बचे हुए सवाल हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद।